हेलो, आइए ज्ञान भाई देख रहे हैं आप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या सभी लोगों को आईटीआर भरना मैंडेटरी है। क्या आईटीआर अगर नहीं भरते तो क्या कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। तो जितने भी आपके क्वेश्चन है आईटीआर को लेके आज के इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या आईटीआर भरना सभी लोगों के लिए जरूरी है। तो इसका आंसर है कि सभी लोगों के लिए भरना जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है आपकी इनकम पर कि आपकी इनकम कितनी है। तो देखो, सरकार ने इनकम के लिए क्या है, टैक्स स्लैब बना रखे हैं। अगर आप टैक्स स्लैब में आते हैं, आप पर कोई टैक्स लग रहा होता है, तो आपको क्या है, आईटीआर भरना पड़ेगा ही। तो फिर आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। और अगर आप इनकम टैक्स में जो छूट है उसके दायरे में आ जाते हैं, जिसमें आप पर कोई भी टैक्स नहीं लग रहा होता है, तो आप आईटीआर नहीं भी भरेंगे तो भी कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो, अब बात करते हैं भाई क्या लिमिट वगैरह लगा रखी है। तो देखो, इसके लिए बिल्कुल मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है, तो फिर आप आईटीआर भरें या ना भरें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है, भले ही 1 रुपया ज्यादा है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आईटीआर भरना पड़ेगा। तो ये चीज समझ लीजिए, अगर इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपके ऊपर चॉइस है, भर सकते हो नहीं भी भर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपके लिए फिर ये क्या है, मैंडेटरी है, जरूरी है, आपको भरना ही पड़ेगा। अब देखो, कुछ लोग ये पूछते हैं कि कितना टैक्स वगैरह पड़ता है। तो देखो, 2.5 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, लेकिन 2.5 लाख से ऊपर इनकम होती है तो टैक्स स्लैब क्या बना दिए गए हैं। जैसे 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम है, तो इस पर क्या है, 5% का टैक्स है। फिर इसी तरीके से 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की इनकम है, तो इस पर क्या 20% का टैक्स है। और अगर इनकम आपकी 10 लाख से ऊपर है, तो इस पर क्या 30% का टैक्स है। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि जो ये टैक्स स्लैब होता है वो हर साल क्या चेंज होता है। हर साल क्या थोड़े बहुत बदलाव क्या कर दिए जाते हैं। और देखो, ये जो टैक्स स्लैब है इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कोई सीनियर सिटीजन है, कोई सुपर सीनियर सिटीजन है, तो उसके लिए जो लिमिट होती है वो अलग अलग होती है। जैसे अगर सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए क्या है, 3 लाख तक की इनकम पे कोई भी आइटम भरने की कोई जरूरी नहीं है, वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, भरना चाहे भरे, ना भरना चाहे ना भरे। इसी तरीके से अगर सुपर सीनियर सिटीजन है तो फिर क्या होगा, उसके लिए 5 लाख की लिमिट है। तो सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख की लिमिट, मतलब 5 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो टैक्स लेवल वो भी क्या चेंज होते जाते हैं। तो इसलिए जब एक क्वेश्चन होता है तो उसका जो आंसर होता है वो कई फैक्टर पे डिपेंड करता है। इसीलिए जब भी आप आईटीआर वगैरह भरेंगे, तो सबसे पहले जो आपका आईटीआर भरेगा, यदि आप किसी से भरवाते हैं, जैसे आपने सीए से भरवाया या आपने किसी एडवोकेट से भरवाया या आपने खुद भरा, अगर आप किसी से भरवाएंगे तो वो आपसे क्या है, हमेशा आपकी एज जरूर पूछेगा कि भैया एज क्या है। उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है कि भैया आप पे कितना टैक्स लगेगा, कौन कौन सी छूट आपको मिलने वाली है। तो ये सब चीजें क्या है, आपको ध्यान रखना है। अब देखो, एक चीज और कई लोग पूछते हैं कि जैसे मान लीजिए मेरी इनकम 2.5 लाख से कम है, तो अगर मैं आईटीआर भरूं तो क्या मुझको कुछ फायदा वगैरह मिलेगा। तो बिल्कुल तुमको फायदा मिलेगा। तुमको फायदा ये मिलेगा, अगर इन फ्यूचर तुमको कभी लोन की रिक्वायरमेंट है, जैसे तुमको मान लो पैसे की जरूरत है और तुमको पैसा चाहिए, तो तुमको क्या पर्सनल लोन मिल जाएगा, तुमको हाउस लोन मिल जाएगा। और अगर तुमने कभी आईटीआर भरा ही नहीं होगा, तो फिर उस जगह क्या लोन मिलना क्या डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे एक चीज ये भी समझना, जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति नौकरी पेशा व्यक्ति है, मतलब उसकी क्या सैलरी उसके अकाउंट में आती है, तो देखो अगर किसी व्यक्ति सैलरी उसके अकाउंट में आ रही है तो उसको क्या लोन वगैरह आसानी से मिल जाता है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी सैलरी क्या अकाउंट में नहीं आती है, उनको क्या कैश में पेमेंट मिलता है। अपने देश में ना जाने ऐसी कितनी नौकरियां जहां क्या है, लोगों को कैश में पेमेंट मिलता है। अगर बेटा कैश में पेमेंट मिलता है तो फिर क्या है, तो फिर उस सिचुएशन में आप अपनी इनकम को कैसे शो करेंगे, कैसे आप बताएंगे भाई बैंक को भाई मेरी इतनी इनकम है। तो उसके लिए फिर होता है आईटीआर। मान लीजिए कोई व्यक्ति दुकान चलाता है, कोई व्यक्ति मान लो मोमोज बेचता है, आजकल तो मोमोज वाले भी 50,000 रुपए महीने कमा रहे हैं, तो उस जगह इनकम कैसे शो करेगा वो व्यक्ति। तो उसके लिए होता है आईटीआर कि भाई हम आईटीआर भरें और अपनी इनकम को शो करें। और वो हमारा फिर पैसा क्या है, एक व्हाइट मनी के फॉर्म में ही क्या है माना जाता है। और जिस इनकम पर टैक्स शो नहीं किया जाता है वो ब्लैक मनी हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ब्लैक मनी का मतलब ये नहीं काला धन, काला रुपया, ऐसा नहीं है। ब्लैक मनी का मतलब है जिस पैसे पर किसी व्यक्ति ने टैक्स शो नहीं किया है, गवर्नमेंट की नजरों में जो पैसा नहीं है, उसको कहते हैं ब्लैक मनी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप पैसा कमा रहे हैं और
आपकी इनकम मान लीजिए 5 लाख रुपए है, आप 5 लाख रुपए साल कमा रहे हैं और 5 लाख रुपए साल कमाने के बाद आप क्या इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, तो गवर्नमेंट तो यही मानेगी कि भाई तुम्हारी इनकम क्या 2.5 लाख से कम होगी, इसलिए तुमने क्या आईटीआर नहीं भरा है। लेकिन अगर तुम्हारी इनकम वास्तव में 5 लाख है और तुम कमाते रहे और तुम कभी भविष्य में जाकर शो करते हो, तो तुम्हारे लिए तुम्हारी जो मनी है ना वो ब्लैक मनी मानी जाएगी, तो तुमने काला धन क्या है बचाया है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर इनकम 2.5 लाख से कम है तो भरना और ना भरना वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, और इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो भरना मैंडेटरी है, ये गवर्नमेंट के रूल्स कहते हैं। और अगर इसके रिगार्डिंग कोई आपका कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इनकम टैक्स से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए आपके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर। तो आपको क्या करना है, आईटीआर प्लेलिस्ट में जाना है और आईटीआर प्लेलिस्ट में जाने के बाद जितने भी वीडियोस हैं वो आपके आईटीआर से रिलेटेड बेसिक से बेसिक इंफॉर्मेशन क्या कवर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और बेटा ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि आपके लिए मैं और भी ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।